चंपापुरी नामक एक गांव था। उस गांव में नंदू और चंपक नाम का दो किसान भाई रहा करते थे। बड़ा भाई नंदू बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। लेकिन छोटा भाई चंपक हमेशा तरकीब निकालता, सोचता रहता कि कैसे बड़े भाई को लूटा जाए। एक दिन की बात है, दोनों भाई अपने खेतों में काम कर रहे थे। काम करने के बाद नंदू अपने छोटे भाई चंपक के पास आकर बोलता है, भाई, मुझे चारा लेने के लिए शहर जाना होगा। 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। हाँ ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूं? बात यह है कि मैं सारा खर्च तुम्हारे भाभी के हाथ में देकर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सामान खरीदने के लिए मैं कुछ पैसे रखा हूँ। मुझे डर है कि उन्हें अकेला पाकर घर में कोई चोरी कर सकता है। क्या तुम मेरे कुछ पैसे अपने पास कुछ दिन के लिए रखोगे? पैसे का नाम सुनते ही चंपक के मन में लालच आ जाती है। फिर वह नंदू से कहता है, क्यों नहीं भाई, अगर भाई होने का फर्ज मुसीबत में नहीं निभाऊंगा तो भाई होने का फायदा ही क्या। ठीक है, तुम अपना पैसा मेरे पास रख दो और निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई। नंदू चंपक को पैसों की पुटलियाँ दे देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरे दिन नंदू शहर के लिए अपने घर से निकलता है। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। नंदू शहर की तरफ निकल पड़ता है। नंदू पे जाने के बाद 1 हफ्ता बीत जाते हैं। तब तक नंदू भी शहर से काफ़ी सारे चारे खरीद लिया था। नंदू शहर से वापस आ रहा था। मैं घर वापस आ गया। नंदू और उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश होता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदू अपने हाथों में तोहफा लेकर अपने भाई के पास जाने लगता है। भाई, ये तोहफा मैं शहर से तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैं जो तुम्हें पैसे दिए थे वो हमें दे दो ताकि मैं सामान खरीद पाऊँ। पैसे? कौन से पैसे? तुमने तो मुझे कभी पैसा नहीं दिया। अरे, ये क्या बोल रहे हैं छोटे भाई? अभी तो मैं 1 हफ्ते पहले ही तुम्हें पैसा दिया था। लगता है तुम शहर जाकर पागल हो गए हो। अब जाओ, मुझे कुछ नहीं पता तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो। नंदू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। चंपक ने मुझे धोखा दिया। अगर वो मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं खेती का बाकी सामान कैसे खरीदूंगा? और शहर से जो चारा लाया हूँ वो भी बर्बाद हो जाएगा। नंदू चलते चलते थक कर एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। नंदू जहाँ बैठा था उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी झरना था। थोड़ी देर बाद नंदू को एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी इंसान की आवाज़ जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। नंदू जब मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक इंसान कुछ बोल रहा था उस झरने के पास। इस झरने के पास ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है? नंदू उस इंसान को गौर से देखने लगता है। उस इंसान के पास एक बैग था। जादुई गुफा,
तुम महान हो, तुम मुझे अपने अंदर आने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे अपने अंदर आने दो। खुल जा दरवाजा, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुफा सा बन गया। वह डाकू गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाकर कुछ देर के बाद गुफा से बाहर निकल जाता है और अपना चला जाता है। फिर दोबारा वह झरना वहाँ पर आ जाता है। यह देखकर नंदू वहाँ पर जाता है और कहता है, खुल जा दरवाजा, खुल जा दरवाजा। लेकिन गुफा नहीं खुलता है। तब वह फिर कहता है, खुल जा जादुई गुफा, तुम महान हो, मुझे रास्ता दो। देखते ही देखते झरना हट जाता है और वहाँ पर गुफा आ जाता है। नंदू अंदर जाकर देखता है तो वह चौंक जाता है। नंदू अंदर जाकर देखता है तो पूरा गुफा सोने से भरा होता है। यह देखकर नंदू चौंक जाता है और खूब खुश होता है। सोने के मोहरे, सोने की मूर्तियाँ, बर्तन, हीरे मोती, चांदी के सिक्के, सोने की माला, हीरा मोती, यह सब देखकर लगता है किसी ने काफ़ी समय से यहाँ पर सोना इकट्ठा कर रखा है। इतना सारा सोना, इतना सारा सोना अगर राजा को भी मिल जाए वो भी खुशी से पागल हो जाएगा। नहीं बाबा, हमें इतना सोना नहीं लेना चाहिए, अपनी ज़रूरतें भर के लिए मैं ले लेता हूँ। नंदू उसमें से अपने ज़रूरत भर की सोना ले लेता है और गुफा से बाहर निकल जाता है और अपने गांव के पास वाले बाजार में जाकर एक मोहर को बेच देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। और वह रास्ते में सोच रहा था, भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मैं वहाँ से धीरे धीरे करके धन लाऊंगा। यह कहकर वह घर की ओर चला जाता है। नंदू घर पर जाकर अपने पत्नी को सारी बात बताता है, लेकिन इतना सोना देख करके नंदू की पत्नी चौंक जाती है। धीरे धीरे करके नंदू उस धन को बेच देता है और बेचकर अपने लिए अच्छा सा मकान बनवाता है और वह गांव में सबसे अमीर हो जाता है और अपने बीबी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। यह सब देखकर उसका भाई चंपक हैरान हो जाता है और कहता है, अरे यह इतना पैसा कहाँ से लाया? जो पैसा यह रखा था वो तो मुझे दे दिया था, फिर इसके पास पैसा कहाँ से आया? लगता है यह कहीं चोरी किया है। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता की ओर ले जाती है।